you love your parents, you respect your parents, and do swell in the name of God, that you won't speak lie to your parents. माँ बाप से बात फिल्टर कर या झूठ बोल के नहीं करेंगे। बस ये दो चीज आपने अगर मन में ले ली, और आप देखिए क्या बोलना। अच्छा, बुआ है, ये देखो माँ है और ये बुआ। अच्छा, अशा नंदन भाऊजाई कमी दिसतात बरं, एक सोबत हसणारे खूप कमी दिसतात। नमस्कार। म्हणजे ते सांगितलं, म्हणजे त्याच्यावर ब्लाइंडली विश्वास करून ते फॉलो करणं हे खूप महत्त्वाचं आहे। कारण फ्रेंड सर्कल एवढा असतो मुलांचा की टेस्ट सिरीज लावा, हे करा ते करा, असं बऱ्याचदा आपल्याला डिस्ट्रॅक्शन होतं। पण आपण ज्याही इन्स्टिट्यूटमध्ये, तुम्ही इथे नारायणामध्ये आले आहेत, तर सिलेबस तो सारखाच असतो। मग टेस्ट सिरीज लावा, इकडे जा तिकडे जा, ऑनलाईन क्लासेस लावा, याला काहीही अर्थ नाहीये। सिलेबस सारखाच आहे, शिकवणारे टीचर पण सगळे सारखेच शिकवतात, पण आपण काय एफर्ट्स देतो, आपलं काय त्याच्यात देणं आहे, हे जर विद्यार्थ्यांनी लक्षात घेतलं तर त्यांना 720 पैकी 720 मिळवणं काहीही कठीण नाहीये। हे जो 2 वर्षाचा जर्नी आहे, याच्यामध्ये त्यांनी आपल्या टीचरवर, इन्स्टिट्यूटवर आणि विशेष करून विशाल सर जे काही सांगतात ते अगदी बरोबर, ते स्टेप्स जर आपण फॉलो केला तर तुम्हाला मेडिकलला जाण्यासाठी कोणीही अडू शकत नाही। थँक्यू। यस, थोड़ा मन खुलकर हम अपने मम्मी पापा का भी मार्गदर्शन लें, और उसमें मैं प्रथम निमंत्रित करता हूँ। बहुत ही छोटा सा गांव है, बुलढाण्याची किती मुलं इथं? ये देखो, अरे बाप रे बाप, सब बुलढाना है ना? आपको बहुत खुशी होगी। यहाँ कितने बच्चे बुलढाना के? थोड़ा खड़े रह जाओ। रेलगाडी सुद्धा तिथं मला नाही वाटत आहे। कोणतेही बाजार वस्ती म्हणजे खामगाव किंवा अकोला, आणि शिक्षणाची वस्ती म्हणजे फक्त नारायणामुळे ही झाली छत्रपती संभाजीनगर। आज इतने बडे, मला वाटतं 1000 लोकसंख्याचं, 800 लोकसंख्याचं छोटंसं तांडव, तिथून मुलगा आज IIT पवई मध्ये शिकतो, आणि हीच किमया आहे जग बदलण्याची, हीच किमया आहे। खूप छोटा गाव आहे, तिथे आता सिमेंटचे रस्ते झाले। साखरखेडा पुण्यश्री प्रल्हाद महाराजांचा जन्मस्थान, कर्मभूमी म्हणून परिचित आहे, म्हणून लोकांना माहित आहे। पण साखरेसारखं दुसरं विशेष तिथं काहीच नाही। पण छोट्याशा गाव, जिथं बाजार 5 पाऊल चाललं की संपतं, बरोबर आहे? 5 पाऊल टाकलं की बाजार संपतो, अशा छोट्याशा गावातून आज 2 मुलं, बरोबर आहे? कोण आहे 2? एक अनिकेत और एक ओम कामे। हे दोन्ही मुलं त्या छोट्याशा गावातून निश्चित एखाद्यानं दुसऱ्या IIT मध्ये त्यांना प्रवेश मिळेल। या 2 मुलांच्या प्रवेशामागे, त्यातही अनिकेतचं मला विशेष कौतुक वाटतं, ओम कामेचं विशेष कौतुक याच्यासाठी वाटतं की जिथे सुद्धा नाही तिथे त्यांच्या आई वडिलांनी इथे आणून सोडल्यावर, आय रिमेंबर, मी खोटं असेल तर थांबवायचं कामे साहेब, मला नारायणाला अधून मधून जेव्हा जेव्हा सुट्टी असायची, ओम घरी यायचा का? एकटा मुलगा, सब गांव को जाते थे और ये अकेला मेस के लिए चलते हुए मेरे को दिख जाता था। एक तो हाइट भी बढ़िया है, तो लगता है ऐसा अमिताभ बच्चन चल रहा है, तो मैं तुरंत उसको देखता और उसको बुला लेता और पूछता, क्या रे बाबा किधर चल रहा है? सर मेस को जा रहा हूँ। बस वो जितनी बार मिलता खाने को जाता था, क्योंकि वो बाहर निकलता ही उतने के लिए था, और बाकी पूरा समय मतलब गांव में जाना बेटा 2 दिन चेंज होता, इसलिए छुट्टी नहीं सर, उधर गए ना पूरा रूटीन बिगड़ जाता, आने के बाद बहुत तकलीफ होती सर। तो
जाने के नहीं, अभी करूंगा तो गांव में जाने का है बोला अपने को, और करके ही जाना है. आई थिंक आफ्टर द एग्जाम ही केम टू साखरखेडा. बराबर है. तर खूप खूप अशा आई वडिलांना सुद्धा, मम्मी है क्या, मम्मी को नहीं मिला शायद, मैं एक ही बार मिला था, है ना. तो मम्मी नहीं तो बहुत अच्छी वाली मम्मी बनने का कोशिश करती. नाही नाही मुला तू ये ना, तू असं कसं नाही येणार, है की नाही. त्याला एवढं पातळ करून टाकते की तो गाडी आता धरायचा येऊन यायचं. हे मम्मीमुळेच होतं कधी कधी. बरोबर आहे. पण ही मम्मी पण स्ट्रॉंग राहिली आणि अशी स्ट्रॉंग म्हणजे अच्छी वाली मम्मी आहे. बरोबर आहे. थँक्यू सो मच फॉर दिस ऑल. गिव्ह अ बिग अप्लॉज. इथे अनिकेतचे वडील आहेत. साखरखेड्यामध्ये अर्जुन भाऊ, सॉरी, साखरखेड्यामध्ये यांचं बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था स्वतः संचालक आहे आणि आज उपस्थित आहे. यांचे मी 2 मिनिटं यांना विनंती करतो की त्यांनी मनोगत व्यक्त करावं. अनिकेत के पापा. जय हिंद. जय हिंद त्याच्यासाठी घातला की मी एक सैन्यातला रिटायर्ड माजी सैनिक आणि जिल्हा माझा बुलढाणा. आणि मी आत्ताच सरांनी सांगितलं की भारताच्या नव्हे तर महाराष्ट्राच्या कान्याकोपऱ्यात जर म्हटलं तर आमच्या गावाचं नामोनिशाण सुद्धा त्या ठिकाणी दिसणार नाही. आणि अशा गावामधून आज 2 विद्यार्थी जे ऍडव्हान्स मध्ये उत्तीर्ण होतात आणि साखरखेड्याचं नाव हे लौकिक करतात, ही आमच्यासाठी फार मोठी गोष्ट आहे. या ठिकाणी मला सरांनी बोलण्याची संधी दिली. मी 2 मिनिटं नाही घेणार, मी 5 मिनिटं घेणार. आज मी विचार सर, काल मुजरेच केले रे माझ्या मेलेल्या बापाने, काल मुजरेच केले रे माझ्या मेलेल्या बापाने, आज मुद्रे यांना करती फक्त त्या नारायणाच्या प्रतापाने, फक्त त्या नारायणाच्या प्रतापाने. बंधूंनो, या ठिकाणी बुलढाणा जिल्ह्यात किती 19 हात वर करा, मला बी दिसू द्या. वा वा. आणि त्यामध्ये अनिकेत सैनिक स्कूल मधून आलेले 19 हात वर करा. 3-4 दिसून राहिले. ठीक आहे. इकडं ज्याचा विश्वास इंग्रजीशी कधी, सैनिकाचं इंग्रजीशी कधी पटलं नाही आणि गणिताशी कधी जुळलंच नाही, अशातला मी एक माजी सैनिक आज हे सर्व श्रेय जर देत असेल तनमन धनानं आणि मानाचा सूट जर करत असेल तर ते विशाल सर आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमला या ठिकाणी करतो. मित्रांनो, आम्हाला जर काही वाचायचं इंग्लिशचा कागद तर आमच्या आदरणीय कामे सरकार आम्हाला जावं लागतं. आणि आज अनिकेत या ठिकाणी आहे. आज गर्वानं, मला अभिमानानं किती ठिकाणी आमच्या डोळ्यातून अश्रू आले. काल गावामध्ये मी नेलं त्यांना आदरणीय ललित शेठ, आदरणीय नारायणजी अग्रवाल या फार मोठ्या हस्तीनं काल त्याचा सत्कार त्या ठिकाणी केला. एक 200 ते 250 लोक त्यांचा मान सन्मान करण्यासाठी त्या ठिकाणी पोहोचले. ओम कामे आणि अनिकेत गवई या 2 विद्यार्थ्यांनी संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्याचं नाव हे नारायणाच्या माध्यमातून आज संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये नेलं, याचा आम्हाला रास्त अभिमान आहे. मी अगोदर सरांना म्हटलं की आमचं गणिताची कधी जुळलं नाही, इंग्रजीशी पटलंच नाही, परंतु ओम कामे या ठिकाणी आज उत्तीर्ण झालेला आहे. त्याच्या मार्गदर्शनाखाली, आदरणीय कामे सरच्या मार्गदर्शनाखाली माझा अनिकेत या ठिकाणी पोहोचला. आणि आदरणीय विशाल सर, बंधूजनो, माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वजण लक्षात ठेवा, माझ्या माता भगिनी बसलेल्या आहेत. आज नारायणानं जे आमच्या झोळीमध्ये टाकलं, नारायणानं जे आज आम्हाला दिलं, नारायण इन्स्टिट्यूट यांनी, तिथे त्यांचे हनान सर असतील किंवा इतर सर्व शिक्षक सर ज्यांना मी वारंवार भेटायचो, परंतु विशाल सरनं
सर काही इंग्लिश मधून शब्द माझ्याशी शेअर करत होते, मला ते कळत नव्हते. मी त्यांना म्हटलं सर मला कळत नाही. सरांनी त्यांच्या भाषेमध्ये मला मराठी भाषेमध्ये हिंदी भाषेमध्ये एवढ्या चांगल्या पद्धतीने समजून सांगितले, म्हणून त्यांना पुनश्चेता मानाचा माझा श्लोक आहे. विशाल सर, खरंच आम्ही तळागाळातले लोक, आम्ही गरिबीतले लोक, आणि आम्ही अशा गावातून आलो की आम्हाला एज्युकेशनचं महत्व काय होतं ते माहीतच नाही. परंतु आपल्यासारखं व्यक्तिमत्व ज्या विशाल सर या ठिकाणी आहेत, त्यांनी जे आम्हाला आमच्या सारख्या सैनिकाला, माजी सैनिकाला चांगल्या पद्धतीनं गाईडलाईन दिली, चांगल्या पद्धतीनं समजून सांगितलं, आणि समजून सांगल्यामुळं आमचे सुद्धा त्यांच्यावर विश्वास बसले, आणि अनिकेतने त्या ठिकाणी त्यांच्या विश्वासावर उतरून दाखवलं. हे त्यांचे माझ्या फार मोठे आज उपकार आहेत, त्यांच्या संपूर्ण टीमचे उपकार आहेत. मी या ठिकाणी सरांना एवढा जरूर शब्द देतो की सर या 2 मुलामुळं बुलढाणा जिल्ह्यात फक्त नारायण इन्स्टिट्यूट आम्हाला जॉब आले तर कुठं होता. काही लोक म्हटले कोटा, काय म्हटले म्हणजे कुठं आहे कुठं आहे कुठं आहे, तिथूनच लागले. म्हणलं नाही, आमचे मुलं घडवले फक्त आता विशाल सरच्या टीमनं आणि नारायण इन्स्टिट्यूटनं, म्हणून आता आमचे मुलं त्या ठिकाणी युद्धगतीला आहेत. एवढंच त्या ठिकाणी मला बोलायचं आहे. आणि नारायणासाठी बोलण्यासाठी भरपूर माझ्याजवळ विषय आहे, भरपूर काही सहकार्य त्यांनी केलेलं आहे, फीज बद्दल सहकार्य केलेलं आहे, प्रत्येक गोष्टीत सहकार्य केलेलं आहे. पुन्हा एकदा सर्व टीमचं, कारण इथं विद्यार्थी बसले आमच्या परिसरातले सर, पुढच्या वर्षी तुम्हाला 2च बॅच याच वर्षी आणखी खोललं पडणार, कारण लोकांची गती इकडे वाढलेली आहे. अकोला, औरंगाबाद म्हणजे इतर ठिकाणी जे मुलं जात होते, या 2 मुलांमुळे एवढा लोकांचा पाहता दृष्टिकोन त्या ठिकाणी आज बदललेला आहे. पुन्हा एकदा माझ्या कुटुंबाच्या वतीनं आणि सर्व आमच्या साखरखेडा परिसराच्या वतीनं व बुलढाणा जिल्ह्याच्या वतीनं आपल्या सर्वांना सर मानाचा एक सल्यूट देतो, आणि या ठिकाणी मी रजा देतो. जय हिंद, जय भारत. माय नेम इज व्यंकटेश सुभाषराव बेलकर. मी संभाजीनगरचाच राहणार आहे. मेडिकल ॲस्पायरंट्स किती आहेत आपल्यावर बसलेले, आणि जे मी फक्त एवढा सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की ज्याही 2 एक्झाम्ससाठी तुम्ही प्रिपेअर करताय ना, मी त्या दोन्ही दिल्या. माझ्या JEE मेन्समध्ये पर्सेंटेज 97.96 होता, आणि नीटमध्ये माझा ऑल इंडिया रँक 3200 समथिंग, आणि माझे मार्क्स 695 होते. मी नारायणाचा टेस्ट सिरीजचा स्टुडंट आहे. मी बेसिकली फक्त तुम्हाला एवढं सांगू शकतो की जे तुमचे गोल्स आहे ना, ते लाईक एकदम टॉप प्रायोरिटी पाहिजे तुमच्यासाठी, आणि तुमचे जे एफर्ट्स आहेत त्यांनी त्याला जस्टिफाय केलं पाहिजे. लाईक समजा कोणाचा गोल IIT फवाईला जायचं आहे किंवा IIT दिल्लीला जायचं आहे, तर तुमचे एफर्ट्स पण तसे पाहिजे. लाईक 10 तास मग तुम्ही बसून अभ्यास केला पाहिजे. जर तुमचा गोल IITला जायचा आहे आणि तुम्ही फक्त जेवढं कोचिंगमध्ये शिकवताय तेवढं करताय, तर त्यांनी तुम्ही तिथे नाही पोहोचू शकता. जर तुमचा गोल आहे की मला एम्स दिल्लीला जायचं आहे किंवा एम्स जोधपूर, जशी दिदी आहे, जसं दिदीने सांगितलं की दिदी कंटिन्युअस टेस्ट झाल्या त्याच्यासाठी प्रिपेअर करत होती, तर तुम्ही तिला क्वेश्चन्स विचारू शकत होते. लाईक इथे मेडिकल ॲस्पायरंट्स बसले, पण त्यांनी तसे क्वेश्चन विचारले. मागच्या 10 महिन्यामध्ये मी तिकडे होतो, पोर्डियमच्या तिकडच्या साईडवर. आज मी इकडे. माझा फक्त मनामध्ये एक क्वेश्चन होता की जेव्हा तुमच्याकडे ऑपॉर्च्युनिटी आहे तर तुम्ही का बरं त्याला ग्रॅब नाही करत. आता मला 695 स्कोर आहे, पण रँकचं एवढं इन्फ्लेशन झालं की माहिती नाही मला की मला एम्स जोधपूर पण भेटेल का नाही. बट माझा जेवढा एफर्ट होता, जे मी करू शकत होते ते सगळं केलं. आणि लास्टली फॅमिली, मी जॉईंट फॅमिलीला बिलॉंग करतो, म्हणून पप्पा मम्मी काकू सगळे आले, आणि माझे एकट्याचं एवढं म्हणजे एफर्ट्स दिले मी, बट त्यांच्या सपोर्टशिवाय काही खरं नव्हतं. आणि ये आप थोड़ा नीचे बैठेंगे. आज जितने भी हम सब हैं, उनमें सबसे इंस्पायरिंग अगर कोई होगा, क्रिकेट में अगर आज आप धोनी को मानते होंगे, तो आज के महफिल में इस बच्चे को इसलिए मानना कि इसके मार्क्स 695 है, ये महत्वपूर्ण नहीं है.
पर ये बच्चा चाहता तो आज किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में पिछले साल ही एडमिशन ले चुका होता है, राइट? He has scored sufficient mark last year to get admission in a medical college. But उसकी चाहत थी कि मैं एम्स में पढ़ूं। और सैल्यूट टू द फैमिली कि आप खड़े रह सकते हैं पापा, चाचा। देखिए आज पापा, चाचा, मम्मी, चाची कहां देखने मिलता है संयुक्त परिवार? जोरदार ताली बजाए ना। ये नाम पापा का लगाता है बट काम चाचा से कराता है। मैं बरोबर चाचा जी? बराबर। और आपका हमारा ऋणानुबंध पुराना भी है। आपका एक बच्चा ऑलरेडी इंजीनियरिंग करके उसको वो अभी नौकरी पे नहीं लगा है, यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। और दूसरे बच्चे का पिछले साल ही मार्क्स सफिशिएंट था मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए, पर इसने ख्वाहिश रखी मैं एम्स में जाना चाहता हूं। उन्होंने एक पल नहीं रोका और उसको बोला बेटा रिपीट कर, और रिपीट कर कर इसने 695 लाया। अब समय बलवान होता है, डरने की बात नहीं। हमें न्याय व्यवस्था पे भी भरोसा होता है, कुछ तो होगा और कहीं ना कहीं से हम दीदी के पीछे पीछे क्यों ना हो वहां पहुंच जाएंगे। दीदी ये आएगा तो ध्यान देना, है ना, और अपने जूनियर बोलकर इसे संभाले रखना। ही इज सो इंस्पायरिंग। एक बार जितने बच्चे जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं। जो कामयाब होना चाहते हैं खड़े हो जाए। जोरदार ताली है, स्टैंडिंग ओवेशन टू दिस गाय। इसके हिम्मत के लिए, इसके जज्बे के लिए, इसके हर अच्छे उस सोच के लिए कि साल गया तो चलेगा बट एम्स मिलना चाहिए, ये उसका एम था। गॉड ब्लेस यू पेरकर, एंड डोंट वरी, दुनिया बहुत छोटी है ना, और हमारा काम बहुत बड़ा है। हम करते रहेंगे और ऊपर वाले के घर देर होता अंधेर नहीं। प्लीज बी सीटेड। This was my first attempt in NEET. I scored 593 marks. First of all, I would like to thank Almighty Allah for His blessings. Secondly, I would like to thank my beloved parents who always motivated me, gave me whatever support they can. And thirdly, I would like to thank the Narayana Institute, the Narayana team who helped me to achieve my success. Last year, मैं भी आप ही की तरह यहाँ बैठी थी इन टॉपर्स की बात सुनने के लिए, और मुझे भी ख्वाहिश थी कि मैं भी आऊँ और एक दिन इस स्टेज पर बैठूँ, और टुडे आई एम सिटिंग देयर। एंड नारायणा का जो सिस्टम है दैट इज अमेजिंग। अगर आप उसको फॉलो करें तो आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। हर वीक एक टेस्ट होता है। अगर आप टेस्ट के हिसाब से पढ़ते हैं तो जब भी आपकी स्टडी हो जाती है, बाद में आपको कोई बैकलॉग ही नहीं बचता है। जब कोई नया स्टूडेंट 11th में एंटर करता है तो उसे लगता है कि अब क्या हम तो सब्जेक्टिव बैकग्राउंड से हैं और अब ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल परेशान हो जाता है उसमें। तो अब जो भी एग्ज़ाम देने जाते हैं आप, जैसे अगर कोई नीट दे रहा है, कोई जी दे रहा है, तो वो समझने के लिए 6 महीने, किसी को 1 साल भी लग जाता है। पर कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आप 11th के फर्स्ट डे से पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंटली पढ़िए। अगर आप 11th में बिल्कुल ना पढ़े तो भी हार मत मानिए। 12th में आप 14 घंटे पढ़िए एवरीडे, और आप आपके गोल को अचीव कर सकते हैं। टीचर्स का सपोर्ट लेना चाहिए हमें हमेशा टीचर्स का ओपिनियन लेना चाहिए। यहाँ पर डाउट सेशंस भी होते थे और मैं ये डाउट सेशंस भी अटेंड किया करती थी। आपका कोई भी डाउट हो, गूगल से अच्छा टीचर बताते हैं आपको, ये बात आप ध्यान रखिए। टीचर जो क्लास में पढ़ाता है उससे ध्यान से सुनना चाहिए। और 2 ही चीज़ें हैं नीट के लिए, एक तो हार्ड वर्क से आप पढ़िए, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप कॉन्फिडेंस से पेपर लिखिए। बहुत से बच्चे
दिलाते हैं और वहाँ जाकर 550 500 पर अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग नर्वस हो जाते हैं एग्जाम में जाकर। मैंने जो फुल सिलेबस की जितनी टेस्ट दी थी यहाँ पर, मुझे 500 से कम ही मार्क्स आए। एक वीक पहले मैं यहाँ आई टेस्ट देने, मुझे 470 मार्क्स आए। और एक दिन पहले मैंने नीट 2022 का पेपर सॉल्व किया और मुझे 510 मार्क्स आए। तो आप सोचिए मेरे माइंड में क्या चल रहा होगा। पर मेरे पेरेंट्स ने बोला, बेटा तुम सब भूल जाओ, आज तक तुम्हें जितने मार्क्स आए कॉन्फिडेंस से पेपर लिख के आओ। और मैंने कॉन्फिडेंस से पेपर लिखा भी और मुझे 593 मार्क्स आए। So, I would like to thank to the complete team of Narayana for supporting me. Thank you very much. My name is Tejas Subramanian. I secured 3,706 rank in general category in JEE Advanced, and in OBC I secured 675 rank. This is all possible due to my support with my parents, teachers, and school. And thank you to my mom and father. My mom always supported me. I was getting very less marks in advanced test, but I called her and I was telling her marks. She always told me what happened. It will means I will get good marks. Keep trying, keep doing hard work, and means I was not able to get 20-30 marks also in advanced test. Means in starting they were taking some irrelevant question also they put in test. So don't worry by marks. We can do anything. Means I was not thinking. Sometimes I feel that I will not qualify also advance by these marks, but I qualified with good rank in JEE Advanced. And when my first attempt was happened in JEE Mains, I secured 230 marks in first attempt, but still I was not able to score 99%. That time I was very unhappy. That time the only teacher who called me was my physics teacher Mukesh Bharti sir. He motivated me that time. And that time I started to study for advanced, and when second attempt of mains was nearer, I gave 2-3 mains test and got crossed 99% in second attempt. And then I gave another test. That time I was not able to score, but in last when JEE Advanced was nearer, that time I was able to score till 130, 140. But in JEE Advanced I scored 184 marks and I got this rank. So I am thankful to my teachers and Narayana Institute. वो रहेगा। आप पूरा मंच देख रहे होंगे, मैंने मंच पर आप सबको पहचान चुके होंगे। एक पहचान आपकी अभी बाकी है, एक पहचान अभी बाकी है। इन्स्पायरेशन कशाला म्हणतात, हे प्रोग्राम काऊन व्हायला पाहिजे, या प्रोग्रामची आवश्यकता काय आहे, इथे का 3 तास घालायचे आणि आजचा क्लास ऑफ करायचा, काहीतरी मुद्दा असेल ना, काहीतरी मुद्दा असेल की उराशी एवढं बाळगून घ्यायचं की झेपवणाऱ्या पंखांना क्षितिज नसते, त्यांना फक्त उंच उंच आकाशाची ओढ असते। आणि त्या उंच आकाशात उडत असताना जसं आपण भरारी घेतो, ते भरारी घेणारे पंख अगदी कलरफुल असले पाहिजे। त्यासाठी आपल्याला शिक्षक, त्यासाठी आपल्याला पालक हे सगळे मदत करतात। आता पालकांच्या मदतीची परिसीमा दाखवतो तुम्हाला। आप चौक जाएंगे, मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा, आप ताली बजाइए, बिल्कुल मत बजाना, मैं नहीं बोलूंगा, आपको लगा तो आपने बजाना, इतनी बजाना जितनी बजाना आपकी मर्जी से बजाना। अभी यहाँ पर मंच पर सारे लोग हो गए, ये तो मेरे सब आशीष जन्य
सम्माननीय प्राध्यापक गण हैं, इनको तो आप सबने हमने चर्चा में लिया, इनके लिए तो आप महफिल सजी है, बराबर है। और मैडम आपका तो क्या कहना, आपके शेड्यूल में से टाइम निकलना, मुझे पता है आज डॉक्टर सब दे सकता है, बिना पेशेंट हुए किसी को टाइम नहीं दे सकता, एम आई राइट? डॉक्टर का टाइम लेना तो पेशेंट बनना पड़ता है, बट मैडम ने हमारी विनती का मान रखा, यहाँ आए, एंड आई नो शी इज अ लेडी विथ फायर। आई मीन टू से उनके अंदर एक जज्बा है, और उस जज्बे को देखकर मैं भी बहुत इंस्पायर होता हूँ मैडम, और उसी इंस्पायरेशन से शायद इतने बच्चों का कार्य अपने हाथ से अच्छा हो, यही आशा रखता। बट अभी सिर्फ एक कपल वहां बैठा है, मॅचिंग किती छान दिसते, अगदी पिवळ्या रंगामध्ये सोनेरी किरणासारखे प्रफुल्लित असे पालक दिसत आहे, ते आहेत मिस्टर अँड मिसेस मुन्ने माने। यांच्यासाठी काय विशेष आहे, बहुत से लोग जानते होंगे मिस्टर एंड मिसेस मुन्ने माने। ये मैडम हम पहले थे, मैं परिचय दे सकता हूं आपका, आपको पूरा सम्मान के साथ जो हकीकत है वो बता सकता हूं। हम पहले अभी आकाशवाणी पे हैं, नारायणा जब 2007 में आया, हम थे समर्थ नगर एसटी वर्कशॉप के पीछे, नया नया था, हम भी नए थे, योगा योग से मैं तो पहले दिन से था। तो एक ने मुझे सवाल भी किया की हे बाहेरचे साऊचे काही खरं नाही, तुझं आयुष्य पूर्ण बाकी है, काय यांच्या नादीत पडतो। तो मैं बहुत सीनियर प्राध्यापक थे केमिस्ट्री के, अब नहीं है, चल बसे, आदर्श थे, पर उनको मैंने जवाब ये दिया था, मैं तो बहुत यंग था और क्या कहते हैं उसको, नया नया था, मैंने उनको एक ही जवाब दिया, जहां पेट बना के भेजता है ना ऊपर वाला, तो इंतजाम करके भेजता सर, तो मैं चिंता नहीं करता, ये नारायण ना रहे, मेरा काम चलेगा। क्यों? क्योंकि ये पेट ऊपर वाले ने बनाया, तो इंतजाम भी वही करता, चिंता की बात नहीं। मैं आज भी हर रात जिस दिन नारायणा से निकलता हूं, तो मैं सोच के निकलता हूं कि यहाँ मेरी आखिरी रात है, पर दूसरे दिन सुबह सबसे पहले जब आता हूं तो ये सोच के कदम रखता हूं कि मुझे आज का दिन यहाँ इनके हक में मुबारक बनाना है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, जब हम वहां पर थे तो एक सरदार जी थे, बरोबर है, कॅनॉटला राहायचे, एक सरदार जी होते, कॅनॉटला राहत होते, आता ही रहता है, उनका बच्चा पढ़ता था और ये मम्मी मेरी वहां पर घर काम करती थी, बरोबर, त्यांच्या घरी ह्या काम करायच्या। आता मोठ्या लोकांच्या मोठी गोष्ट असते, त्यांच्या व्यवस्थित आचरण असतं, त्या जेव्हा मार्केटला निघायच्या कारमध्ये यांना सोबत घेऊन चलायच्या, कुठेही शॉपिंग करताय काय करताय या सोबत असायच्या त्यांच्या। तर यांच्या मॅडम आणि या, तर ते मॅडम कधी अधून मधून मुलासाठी नारायणाला येत होते, हे आपल्या बाहेर बसून ते आमच्याशी भेटायचे, हे आपले बाहेर बसायचे, त्यांचं भेटणं झालं की त्यांच्या सोबत निघायचे। एक दिवस यांच्यामध्ये हे राहतात मुकुंदवाडीला, बरोबर है, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत काम की बात है, खंत नहीं होना चाहिए। कितने बच्चे सीबीएसई के हैं यहाँ पर? एसएससी बोर्ड के कितने खड़े रह जाओ, खड़े रह जाओ। एसएससी बोर्ड, स्टेट बोर्ड कितने? ये बच्चे सब स्टेट बोर्ड के, ध्यान में ले लो, 10वीं की स्टेट बोर्ड, 10वीं स्टेट बोर्ड, ये 10वीं स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी है, ये 10वीं स्टेट बोर्ड के हैं। नाही सर, आम्ही अच्छा मराठी मीडियमची किती, सेमी किंवा मराठी, सेमी किंवा मराठी, बाकी खड़े रहे, बाकी बैठ जाए, सेमी या मराठी, जोरदार तालियां। सर काय सर, माझा मुलगा ना सेमी मधून आला, मराठी मधून आला, अरे हे बघा जिवंत उदाहरण आहे आपल्याकडे, म्हणून हा कार्यक्रम लागतो।
कशासाठी लागतो? म्हणून हा कार्यक्रम लागतो. फक्त ऐकणारे विद्यार्थी म्हणून चालायचं. पालकांनी एक सांगितलं विजेताच्या पप्पाने, मैं जितनी बात कहता हूं उतनी बातें आज के इसमें आई. जो मीटिंग में थे, कितने लोग मीटिंग में थे संडे को? कितने लोग थे? मैंने सुबह 24 घंटे का फॉर्मूला बताया था, उसमें 20 मिनट मेडिटेशन की बात की थी. सुबह 5 बजे के बाद जगना नहीं, सोना नहीं, 10 के बाद जगना नहीं. विजेता 10ला झोपायचे, बरोबर है. 10 के बाद जगना नहीं, 5 के बाद सोना नहीं, 5 के बाद का आराम इज इक्वल टू यू नो वेरी वेल. और कोमा कर लो, बराबर है. और 20 मिनट मैडम ने कहा मेडिटेशन. शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ स्पिरिचुअल एनालाइजर, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. It is very important that we devote 20 minutes every day for just concentrating our mind and our soul and what she has expressed. वीडियो नहीं देखना, बहुत बार बोलता हूँ, बच्चे सुनते नहीं, बड़े बड़े फोन लेते हैं. कल मेरा बेटा भी मजबूरी में संडे के दिन मैंने फोन बदला. वो बोलता है नहीं आईफोन लेना, नहीं तो सैमसंग का 24 कुछ तो भी आने वाला है, वही लेने का है तुमको. और मैंने उसके जिद को ना किया. मन दुखा कि बेटे का सुन नहीं रहा हूं. वो सोचेगा ये बाप कैसा है, पैसा तो दिखता, पता नहीं मेरे को भी, उसको लगता है ऐसा. अब वो गलत फहमी में जीते घर वाले जीने को, तो गरीब जैसा क्यों रहना, क्यों रहना, क्यों रहना है ना. हम ठीक ठाक रह सकते हैं तो रहना चाहिए. तो वो मैंने उसका बात माना नहीं. और 1+ का कौन सा है, हफीज कहां गया? 12R है शायद, 12R है, बराबर है, जो कि 41,000 का फोन है. कमाता हूं कितना मुझे भी नहीं पता, कसम से, बराबर है. टाइम पे सैलरी आती, देखना ही नहीं पड़ता. नारायणा में सबसे अच्छी बात है, इसलिए तो ये सब टिके हुए सालों साल. यहाँ से कोई जाना नहीं चाहता. और बेचारे जो गए उनकी किस्मत में इतना गर्म पानी कि वो फिर आना चाहते हैं और लंबे लंबे चौड़े चौड़े अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं. खाली कारण इतना है, मैं इतनी सब बातें क्यों बता रहा हूँ बेटा, सुन के चलोगे तो इसी भूमि से आप क्रांति करोगे. और इतने छोटे से शहर में से सैकड़ों बच्चे एक साल में IIT को जाएंगे, एम्स को जाएंगे, KM को जाएंगे. ये सब पॉसिबल है, सिर्फ इच्छा शक्ति मजबूत चाहिए. ये बच्चे बैठ जाओ. थैंक यू. दिस आर फ्रॉम सेमी एंड मराठी मीडियम. Majority are from SSC board and very few they were from CBSE board. तो बोर्ड मायने नहीं रखता, परिस्थिति मायने नहीं रखती. मम्मी घर काम करती थी, मम्मी घर काम करती थी, उनके साथ आती थी और आकर वो रोज 5-7 मुलाकात हुई. इनसे नहीं, इनके मैडम से. और फिर एक दिन ये अकेली एक छुट्टी लेकर वहां से, बरोबर है, एकटी आले. आणि सर मला पण 3 मुलं आहे, माझा मोठा मुलगा आता 10वी झाली, त्याला काय करता येईल, हे काऊन येतं माल तुमच्याकडे, आमच्या मॅडम काऊन येतात. उनके मन में जिद क्या थी कि ये मालकिन का बच्चा कुछ तो यहाँ कर रहा, मतलब अच्छा कर रहा होगा. तो उनको पता नहीं IIT क्या है, उनको मालूम नहीं AIEEE क्या है. तेव्हा AIEEE होतं मला वाटतं है ना. उनको मालूम नहीं AIEEE क्या है, उनको पता नहीं CET क्या है, उनको पता नहीं जेई को क्या बोलते थे. तो AIEEE हो, जेई का क्या नाम था, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जॉइंट एंट्रेंस जेई था, राइट. जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम कहते थे, जो IIT के लिए अलग से होती थी और NITs के लिए AIEEE होती थी और महाराष्ट्र कॉलेजेस के लिए CET होती थी. She don't know anything. She was not knowing कि बच्चे को साइंस लेना है क्या, अगर इंजीनियरिंग करना है तो मैथ्स लेना पड़ेगा कि बायोलॉजी लेना पड़ेगा. सगळं खरं सांगतोय का? आज मी नाही बोलवलं त्यांना, इमानदारीने सांगा, मी तुम्हाला बोलवलं का? नाही. पण माझ्या मनात नेहमी त्यांच्याकरिता श्रद्धा असते की आई असावी तर अशी. मी पप्पांना पण दूसरा क्रेडिट देतो, पण पहिला क्रेडिट मम्मीचा कि सर मेरे बेटे को यहाँ पढ़ाओ, कुछ भी करो. हमने बोला आप करते क्या, वो आते ना आपके पास, बोले उनके घर पे मैं काम करती. अब हमने सोचा 15, 17 साल, 18 साल पहले तनख्वाह क्या होगी, आप विचार कीजिए, उनको क्या तनख्वाह होगी घर काम में. हम बोले कैसे भरेगी,
आई है और शायद 5,000 रुपए महीने से हमने बात की थी और वो बोली भी 5,000 रुपए महीना आदम थी। हमने शायद केवल 50,000 में मुझे याद आता है तब एडमिशन हुआ था और उसमें से भी वो अपने अपने पद्धति से पैसे भरती थी, हम कभी मांगते नहीं थे। बट पहला बेटा उनका आज क्वालिफाई करके बीएचयू से, बरोबर है, बीएचयू में रैंकिंग आया 2 साल में, उसका नंबर लग गया बीएचयू को, ठीक है। अभी मम्मी के पास समस्या दूसरी थी कि वहां का हॉस्टल का पैसा नहीं था, बरोबर है का, बरोबर है का। अब वो बोल रहे सर ऍडमिशन तर लागला नंबर, पैसे कुठून आणू, तिथे भरायचे हॉस्टेलचे, गवर्नमेंट सीट लगा तब भी थोड़ा खाना पीने का भरना, वो भी मम्मी के पास नहीं था। शहर में ऐसे बहुत लोग होते हैं मैडम जो अपने को मदत करते हैं आणि तोच लायन्स क्लब ज्यांच्या मार्फत आपण थोडा वेळ देतो तिथून मी तुम्हाला मदत आणून दिली होती आणि शिक्षकांनी सुद्धा कॉन्ट्रीब्यूट केलं होतं त्यावेळेला। दोनों हाथ हमने जोड़े, कुछ हमने दिया, कुछ लायंस क्लब से लाया और वो बच्चा बीएचयू में 5 साल पढ़ा, आज बेंगलोर में जॉब कर रहा है, बेंगलोर में कर रहा है। उसका दूसरा छोटा भाई वो बॉम्बे में, वो भी इंजीनियर बना, वो भी बेंगलोर बॉम्बे में जॉब कर रहा है और तीसरे का ख्वाहिश मेडिकल का था, वो अभी मेडिकल का शिक्षण ले रहा है। 3 बच्चे बनाने वाली एक माँ है वो, आप सोचिए। मैं नहीं कह रहा ताली बजाने, मन हो तो बजाना, मन हो तो बजाना, जितना दिल करे तो बजाओ, नहीं तो मत बजाओ। ये परिस्थिति से उनके बच्चा देखिए भाई का लड़का भी आज पीढ़ियां सुधर गई कि नहीं सुधरी, बोलो पीढ़ियां सुधर गई। अरे ये आशीर्वाद जाणे लोक म्हणतात नारायणामध्ये नुसती गर्दी आहे, नुसतं हे एकाने बोट उचलून दाखवावं या सिस्टीम वरती की कोणत्या दिवशी क्लास नाही झाला, कुठे एग्जाम नाही झाली, कुठे डाऊट क्लिअरन्स होत नाही, सगळं होतं, फक्त आपली भूक वाढवावी लागते आणि आपली गरज आपण पूर्ण करू शकतो एवढं की मी आपण ठेवायचं। थँक्यू सो मच, थँक्यू, प्लीज टेक दिस। There are some fools or lacunas, come and meet, get it cleared, but एक बात, सुनने वाला बच्चा बन के रहना आपके कदमों में कामयाबी रहेगी, इसमें कोई दो मत। समोर यायचं आणि सरकारचा स्वीकार करायचा आहे। जोरदार विशाखाच्या पेरेंट्सला विनंती आहे की त्यांनी रेडी राहायचं आहे स्टेजवर येण्यासाठी। मेडिकलची स्टुडंट विशाखा, त्यानंतर चव्हाण आदितीच्या पेरेंट्सला पण विनंती आहे की त्यांनी समोर यायचं है। तालियों की गूंज के साथ वेंकटेश का यहाँ पे हम सत्कार करेंगे। एक बार फिर से मैडम, टाळ्या झाल्या पाहिजे जोरदार।
धन्यवाद। यानंतर स्नेहल पाटील या ठिकाणी सत्कार व्हायचा आहे। फ्रेंड्सला विनंती आहे की त्यांनी पण स्मृतिचिन्ह देऊन तिचा या ठिकाणी आपण सत्कार करत आहोत। जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे स्नेहलसाठी। तालियों की गूंज होनी चाहिए स्नेहल के लिए। यानंतर सुमेरा के पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि कृपया मंच पे आए। सुमेरा जमील शेख टाळ्या झाल्या पाहिजे जोरदार। त्यांना तो यशस्वी करण्यासाठी टाळ्यांची कुठली कमतरता राहिली नाही पाहिजे। त्यानंतर खान फराह पेरेंट्सला विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर यायचंय। खान फराह व्यासपीठाकडे यायचंय। मानकापे वैष्णवी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत वैष्णवीसाठी तिच्या पॅरेंट्ससाठी। मेडिकल मध्ये अतिशय उत्कृष्ट मार्क मिळवत यांनी या ठिकाणी सक्सेस अचीव केलेला आहे। जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत वैष्णवी मानकापे। राठौर ऋषिकेश पेरेंट्सला विनंती आहे उसका सम्मान यहाँ पे होना चाहिए, हो रहा है। तालियों की गूंज होनी चाहिए। जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे त्रिशा अग्रवाल। यानंतर विजेता पेरेंट्सला विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठाकडे यायचंय। विजेता अभिषेक माने अभिषेक और अच्छे रैंक उसकी आई है। या ठिकाणी सत्कार करताना मॅडमांचा तर्फे या ठिकाणी विद्यार्थ्याचा सत्कार होतोय अभिषेक माने याचा। जोरदार टाळ्या वाजवून आपण या अभिषेक मानेचा स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार करत आहोत। All right, ladies.
सर्वांसमवेत आपण या ठिकाणी सत्कार करतोय. साहित्यातील जोरदार टाळ्या वाजल्या पाहिजे. तालियों के उसके साथ सबका सम्मान करेंगे. यानंतर दिवाळी सुखी आपल्या पार्टनरसोबत येते. दिवाळी गौरी आणि गौरी आणि कुणी राहिला असेल तर समोर यायचंय. कुणी लेट आल्याची आहे त्यांनी स्वतःहून व्यासपीठाकडे यायचंय. जर अटेंडन्स मीटिंग अवेलेबल नसेल आणि एखाद्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार जर या ठिकाणी राहिला असेल तर प्लीज विनंती आहे आपल्याला की त्यांनी व्यासपीठाकडे यायचंय आणि आपलं नाव सांगून सत्काराचा स्वीकार करायचा आहे. नारायणा इंस्टीट्यूट ने ये जो बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाए हैं उनके लिए एकदम आराम से जाना है फेलिसिटेशन का प्रोग्राम रखा है और इसके लिए नारायणा के डॉक्टर विशाल लदनर और उनकी टीम को बहुत सारी बधाई और जो बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाए हैं उनको बहुत सारी बधाई और आगे फ्यूचर के लिए उनको शुभकामना। ये जो प्रोग्राम है इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है जो भी अभी 11th और 12th में सीख रहे हैं उनको उनके लिए बहुत अच्छे तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और इससे वो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं, उनके पढ़ाई में जो भी गति है उसमें बढ़ जाएंगे ऐसा मेरा मानस है। और इस तरह के ऐसे प्रोग्राम्स लेना बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स इससे मोटिवेट होके उनका जो रैंक है वो बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ जाएगा और वो उनके लाइफ में जो अचीव करना है वो अचीव कर पाएंगे, ऐसी मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह विथ हुज ब्लेसिंग्स। अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ एहसान है जिसकी बदौलत मुझे नीट में 593 मार्क्स मिले हैं। मेरे माँ बाप का भी बहुत सपोर्ट रहा है मेरे लिए और इस नारायणा इंस्टीट्यूट का भी बहुत सपोर्ट रहा है। उनके जो डाउट सेशंस थे, उनकी जो टेस्ट सीरीज़ थी और जो फैकल्टीज़ का एक्सपीरियंस, फैकल्टीज़ का पढ़ाना, वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा है। और
और मेरे बड़े बाबा और मेरे बड़े मम्मा उनका भी सपोर्ट रहा है मुझे, और इस तरह मैंने अपना गोल अचीव किया है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने आज ये दिन दिखाए। हमारी बेटी फारा फातिमा खान बिन्त हादी अहमद खान, इनका नीट में 593 मार्क्स आए हैं, और इसमें मेरे हस्बैंड का और मेरे सास का, इनके दादी का बहुत सपोर्ट रहा है। हमारे जेठ जेठानी, मेरे मम्मी पापा, इन सब का मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट रहा है। मेरे भाई भाभियाँ सभी ने मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट दिया है। और फारा ने माशाल्लाह पर्ल्स एकेडमी से उन्होंने 10th पास किया था और यहाँ नारायणा में एडमिशन लिया था, और नारायणा का जो वीकली टेस्ट है वो मुझे बहुत पसंद आया। अल्हम्दुलिल्लाह फारा ने बहुत मेहनत की और ये दिन आज अल्लाह ताला ने हमको दिखाए। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा नाम अदिति अविनाश चौहान है और मैंने नीट 2024 में 652 स्कोर था मेरा आउट ऑफ 720, और मेरी बुआ ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे यहाँ तक आने के लिए। मेरी मम्मी है, उनका भी लास्ट में बहुत सपोर्ट था मुझे, और नारायणा इंस्टीट्यूट की बदौलत से ही मैं इस मुकाम पे आ सकी हूँ। एंड मैं नारायणा इंस्टीट्यूट का तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ। उनकी टेस्ट सीरीज़, उनका सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा था, और मैं हर दिन नारायणा इंस्टीट्यूट में आके ही पढ़ती थी। एंड यहाँ के डाउट सेशंस, पेपर का लेवल, हर वीक एक मॉक टेस्ट, उसका एनालिसिस, ये सब मेरी सक्सेस को अचीव करने के लिए मुझे बहुत हेल्प किया है। एंड थैंक यू। नमस्कार, मैं अदिति चौहान की बुआ हूँ। अदिति ने नारायणा इंस्टीट्यूट में 652 मार्क्स लिए हैं। नीट के लिए उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें नारायणा इंस्टीट्यूट के सभी टीचर्स और हम पेरेंट्स का बहुत ही मेहनत रही है, और उसने खुद ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करके ये मुकाम हासिल किया है। मेरा नाम सुमेरा है। अभी इस साल मैंने 2024 में नीट अटेम्प्ट किया था, और इसमें मेरे मार्क्स 605 बन रहे। इसका पूरा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को जाता है, स्पेशली पेरेंट्स जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, और हर चीज़ हर चीज़ में मेरा सपोर्ट करे। और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान और शुक्र है क्या ये मुकाम पर आज मैं हूँ। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।